यहाँ पर कल वार्ड नंबर 10 में संदीप सचदेवा जी आए थे और जैसे कि उनकी ज़ुबान पहले भी फिसलती रहती है और हमें उम्मीद है आगे फिसलती रहेगी, क्योंकि उनकी ज़ुबान पर उनकी लगाम नहीं है और उनकी पार्टी पर उनकी लगाम नहीं है, तो उस वजह से वो कुछ अपशब्द बोल जाते हैं। कल मेरे वार्ड नंबर 10 में आए, ठीक है आओ आप, वैसे तो मेयर मैडम को आना चाहिए था, इनके पास तो वो ओहदा नहीं है, ये लेकर के घूम रहे हैं, पता नहीं किस उससे अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, फरमान दे रहे हैं, वो भी बताऊंगा मैं भी आपको। ये आए तो यहाँ पर यहाँ पर 2 खोखे लगे हुए हैं, सड़क के ऊपर खोखे लगे हुए हैं जो, और आज से नहीं, वो खोखे भी लगभग 60 साल से लगे हुए हैं। एक तो लेडी है विडो, जिनका खोखा है, जो टॉफियाँ गोलियाँ बेच करके अपना गुजारा करती हैं, और दूसरा खोखा लगा हुआ है एक अपाहिज आदमी है, उनका चप्पल बेच करके वो अपना गुजारा चलाते हैं। वो आए और आकर के तैश में बोल दिया उन्होंने कि भी अधिकारियों को कि ये खोखे हटवाओ, और माँ बहन की उन्होंने गालियाँ इनको निकाली। मेरे वार्ड वासियों को आप अगर गाली निकालोगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा वार्ड रोष में है और पूरा वार्ड भी, और मैं भी मांग करता हूं उनकी पार्टी से, उनके आला अधिकारियों से कि उनको सद्बुद्धि दें और उनको कहें कि भी वार्ड नंबर 10 के वासियों से माफ़ी मांगे, और माँ बहन की जो गालियाँ उनको दे रहे हैं, इस तरह की कतई भी यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आगे बात करूँ कि वो यहाँ नाले दिखा रहे थे, और एक ऐसा नाला उन्होंने दिखाया जो पहले पिछले 35 साल से बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और उसके बाद जो हमने उसका पैरेलल ही अलग से एक नाला बना करके उसको चलाया हुआ है, और वो उनको कह रहे हैं कि उसको खोलिए नाले को, जबकि वो नाला कब का बंद हो चुका है, उसमें करंट वगैरह था। हमने पहले कई बार खोलने की कोशिश की, वो आर्यमान मंदिर के नीचे से और एडवोकेट सुंदर साहब की बाहर से, वहाँ आगे से वहाँ से निकलता था, तो उसका प्रोविज़न हमने अलग से कर दिया था, 5 फुट पाइप डाल करके ऑलरेडी जो है वो नाला चला दिया गया था। चलो, लेकिन वो दुर्भाग्य की बात यही है कि वो एक मर्यादा में ना रह करके कभी पुलिस प्रशासन को, पुलिस वालों की, उनकी वीडियो वायरल हुई थी इलेक्शन के दौरान में, वो माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे थे, उन्होंने मुझे भी हाउस की मीटिंग में अपशब्द बोले। अब वार्ड वासियों को तो ये नहीं समझ आता कि इस तरह के जो पार्षद भी हैं, लेकिन पार्षद भी चुने हुए पार्षद नहीं हैं, नॉमिनेटेड एमसी हैं, वो इस तरह की भाषा यूज़ कर रहे हैं, और उनकी पार्टी जो है हमेशा कहती रहती है कि भाई हम जनता के साथ जुड़े हैं। देखने में भी आया था कि जब रेडी फड़ी जो है बस स्टैंड पर उठाई गई थी, उस समय में ये उनका समर्थन करने गए थे। ये दो गला नेचर क्यों है? उधर आप समर्थन करने गए थे और यहाँ पर इन रेडी फड़ी वालों, जो कि एक बुजुर्ग है और उनको अपाहिज है, और जो एक महिला है विडो है, उनकी आप रेडी फड़ी को उठवा रहे हो, जबकि इनके पास मीटर भी लगे हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि हमारे पास रसीदें भी हैं, नगर निगम में पैसा जमा कराई हुई थी, और इन्होंने तो लोन तक लिया हुआ है, इसके ऊपर सरकार ने लोन भी इनको दिया हुआ है। तो इस तरह की शर्मनाक ये घटना है और उनको शर्म आनी चाहिए, और उनके पार्टी को मैं निवेदन करता हूँ, उनके जिला अध्यक्ष को मैं निवेदन करता हूँ कि उनको कहें कि आए और वार्ड नंबर 10 वासियों से माफ़ी मांगे। एक बात करना चाहता हूँ कि मोदी जी दिल्ली बैठकर बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब इलेक्शन की बारी आती है हरियाणा में और कहते हैं कि महिला को और लड़कियों को 2100 रुपया जब हमारी सरकार जीतेगी और मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, और मैं दीदी योजना को आगे ले जाने रेडी फड़ी वालों को लोन दूंगा। अब मेरे को मुद्रा लोन के तहत 1 लाख रुपया मोदी ने दिया हुआ है, जबकि सचदेवा यहाँ का ना तो एमएलए है ना एमपी है, ये एक वोट का अधिकार इसके पास है और एक ही वोट का अधिकार मेरे पास है। मैं सचदेवा से एक बात कहना चाहता हूँ कि तू पढ़ा लिखा वकालत करा हुआ अपने आप में वकील बनता है, तुझे अकल तो एक पैसे की भी नहीं है। जैसे आप एडवोकेट थे और गाली गलौज कर रहे थे, भाई यहाँ से खोखे उठाओ ये करो। पहले जब कोई प्लॉट खरीदता है या रेडी लगाता है उसके पास सब बिल होते हैं। सरकार को मैंने 94 से पैसे दे रहा हूँ तयबजारी के और रेंट के किराए के। अगर सरकार ने हमारे को छूट दे दी कि आपने किराया नहीं भरना, और रेडी फड़ी वालों को मैं कामकार के लिए पैसे दूंगा, मोदी जी ने मेरे को 1 लाख रुपया दे रखा है, और मुद्रा लोन के तहत अगर आप मेरा खोखा उठाना चाहते हैं, पहले मेरे से आगे बात, गाली गलौज से पहले बात तो कर लेते भाई, ये खोखा नजायज़ रखा हुआ है, फिर मैं बताता कि ये
नजायज मैंने नहीं रखा हो, ये मोदी ने रखवाया हुआ भाई, जिसने 1 लाख रुपया लोन दे दिया। अब 1 लाख रुपया लोन का तो भाई मैं खा गया। अब उसकी भरनी है किस्तें जब तक नहीं भरी जाएंगे ये खोखा तो यहीं रखा रहेगा। ठीक है, खोखा तो रखा जाएगा, किस्त तो मैं भर रहा भाई, पैसा मेरे पास नहीं है। बेरोजगारी तुमने बीजेपी सरकार ने इतनी कर दी कि हर शिक्षा के अंदर आपने विचंत करके रख दिया गरीब परिवारों को। ये तो मेरे को बहुत अच्छा मौका मिल गया जो कि मैं आप सचदेवा जी आपके सामने बोलने लायक हो गया। आप तो एमएलए का इलेक्शन लड़े थे, हारे क्यों थे? इसी वजह से हारे थे कि आपकी बोलने की सहन शक्ति ठीक नहीं। और आपको वोट कहाँ से मिल जाएगी? वोट तो तब मिलेगी ना जब तुमको वोट मांगने का अधिकार अच्छी तरह होगा। आप तो वोट मांगने जाते हो, जितनी तो आपके घर वाली शैलजा जी, और रोब दिखाते हो आप आके। जब एमएलए आप होते ना फिर आके तो मेरे को कहते हो उठा भाई इसको। आप तो वोट का अधिकार एक है आपको, एक ही मेरे को है। आप किसी को गाली गलौच नहीं कर सकते। अगर मेरे सामने आप गाली गलौच करते ना क्या पता क्या हो जाता। मैं देखने में तो बहुत घटिया आदमी लगता है। अब भाई ये रेडी फड़ी पे बैठा है, मोदी ने मेरे को 1 लाख रुपया दे के ना ऊंची पदवी पे बिठा रखा है। ये देख ले आके बेंच के ऊपर। और इतनी चप्पलें हैं जितनी चप्पलें तेरे घर में नहीं होगी। जब तू मेरे को गाली गलौच करता ना, सारी चप्पलों का हार बना के तेरे गल के बीच पा देता। और जब मैं खोखा उठाने की बारी आएगी, ये नहीं पता कि खोखा उठेगा कि तू मेरे को उठाएगा, मैं तेरे को उठाऊंगा। जब धरने प्रदर्शन होते हैं ना, उनके अंदर मेरा सबसे पहले नंबर में नाम होता है जीतराम। तू सचदेवा क्या है, सच का देवा बनता है। तू तो झूठों का भी देवा नहीं, मैं हूँ जीतराम। जीत से बात करता हूँ, जीता बड़ा हूँ मैं। तेरे को हराने के लिए तो मैं फिर पता नहीं क्या क्या करूँगा। क्या मांग करते हो आप सरकार से? मैं ना इससे गाली गलौच करना चाहता हूँ ना मेरे से करे। जैसे ये गाली करी, चलो मेरा बड़ा या छोटा है, ये अपनी माफ़ी मांगे। और जब भी नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी मेरे पास आता है तो मैं उसको मिनट से पहले रास्ता बना रखा। मैंने पौड़ियाँ अपने पल्ले से बना के दे रखी है, ना कि सरकार की तरफ से हैं। ये नाला तो बिल्कुल साफ़ है। जब इन्होंने वीरवार को मार्केट के अंदर कहा था हमने नाले साफ करने हैं, सारी मार्केट बेरोजगार बिठा दिए लोग। बेरोजगार बिठाने के बाद नाले की तो सफाई नहीं हुई। इन्हों की आँख में अब ये चुभता है। रेडी फड़ी वाले यूँ चुभते हैं कि मोदी ने इनको पैसे दे रखे हैं और वो पैसे खा के बैंकों के पैसे ना भरें और इनको बैंक तंग करें। भाई हमको मोदी ने 1 लाख रुपया दे रखा है, प्यार से दिया, प्यार से वापस करेंगे, कभी झुकेंगे नहीं और तुम्हारे को झुका के दिखाएंगे। आने वाले टाइम में आप अगर एमसी का पहले भी तू हारा होया, एमएलए मैं तेरे को जानता हूँ, तू मेरे को नहीं जानता। आप हारे हुए एमएलए हैं। अब ये तो किस्मत अच्छी थी जो शैलजा जी जीत गई। अगर यहाँ से एमपी का इलेक्शन जीतता हुआ रतन लाल कटारिया की बहू होती, तेरे को बताता तू एमएलए का या एमसी का या मेयर परिषद का इलेक्शन कैसे लड़ लेता। हम अपनी पावर से ही जतवा के भेजते हैं। तू जीत गया कोई बात नहीं, पर तू नहीं जीतता हुआ है। तेरे घर सचदेवा लड़ता ना, सचदेवा तो हार ही जाता है। इसकी तो जमानती जब्त हो जाती। ये तो एक लेडीज के कारण के पढ़ी लिखी और अच्छी मेयर है, इस करके इसको वोट मिल गई। और भी आपने असीम गोयल को हराने के लिए मेरे को पता है कितने पैंतरे खेले थे। आज मैं खुल के कह रहा हूँ, असीम गोयल को हराने वाले सचदेवा जी हैं जो अपनी पावर को आगे लाने चाहते हैं। आज जरा एमएलए के इलेक्शन में तुझे पता लगेगा कि सचदेवा ये जीतराम क्या चीज़ है। सर अगर सचदेवा जी माफ़ी नहीं मांगते तो आप क्या करोगे? सचदेवा माफ़ी नहीं मांगता। मैं विकलांग हूँ, एससी से हूँ और मेरे बारे में सब एससीओं को पता है। इसकी तो मैं मिट्टी पलीत कर दूंगा। जब ये इलेक्शन लड़ेगा इसको बता दूंगा कि गाली गलौच कैसे की जाती है और गालियाँ देना कैसे। एक मुलजिम अगर गाली दे देता है ना पुलिस वाले को, वो भी सोच समझ के पुलिस वाला गाली देता है उसको।
भाई मैं इसको गाली निकालूं, वीडियो बन रही है मेरी, ये तो वीडियो के सामने ही गाली गलौज कर रहा। भाई इन खोखों को उठाओ। अरे भाई मैंने पैसे दिए, अगर मेरे पास आपकी कोठी का इंतकाल मेरे नाम हो, मैं तेरे को 2 मिनट में बाहर फेंक दूं। तू एडवोकेट क्या है? मैं नहीं जानता कुछ एडवोकेट को। मैं बाबा साहेब का बच्चा हूँ, BR अम्बेडकर का। मुझे संविधान के बारे में सब पता है, कौन सी धारा किस टाइम लगती है। अगर तू मेरे को थप्पड़ मारेगा ना, मैं तेरे को उस धारा में ऐसा फंसाऊंगा कि एडवोकेट जी आप देखते रह जाओगे मेरे साथ होया क्या है। क्या पुलिस में को कंप्लेंट देंगे? पुलिस में क्या देना, ऐसे कोई बात नहीं, इसको तो मैंने माफ़ कर दिया। ये मेरे को पता है, मेरी बात सुन के मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? जब सांप और सांप की लड़ाई होती है ना, एक न्योड़ा को बीच में आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं पुलिस वालों को बीच में लाना नहीं चाहता। जब ये मेरे को तंग करेगा ना, इसको मैं अपने आप तंग कर दूंगा। ये तो मोदी जैसे अमित शाह और मोदी ऊपर बैठे गलत बोल जाते हैं ना, फिर माफ़ी मांगते हैं। ST एक्ट का नहीं पता 2 का, जब भारत बंद करा दिया था, इसको तो मैं वैसे ही बंद करा दूंगा। जब ये मेरे को परेशान करेगा ना, ये तो अपने आप ही मेरे घर जाएगा। भाई मेरा फैसला करा। क्यों? क्या आप इस पे SC एक्ट लगवाना चाहोगे? ना, इसको ये अगर मेरे सामने गाड़ी निकालता है, इसके मुंह पे ऐसे थप्पड़ मारता है, ये याद रखता है गाड़ी काटनी कैसे जाती है और किसको निकाली जाती है। अगर बंदा ये सोचता है ना मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट तो एक से एक बैठे हैं। एडवोकेट कहाँ नहीं बैठे, बड़े से बड़ा एडवोकेट चंडीगढ़ बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। अरे अमित शाह ने दिल्ली छेड़ा, अभी माफ़ी मांगते फिरते हैं। ये ऐसे ऐसे एडवोकेट पता नहीं कितने फिरते हैं। जय भीम, जय भारत।